41 दिन नाथ साधना का आज 11वां दिन है। तो चलिए हम आज की साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा जी को। संगीता मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, प्रणाम। इस ब्रह्म मुहूर्त में हम अपनी नाद साधना को शुरू करते हैं। पहले हम अपनी बॉडी को एक बार रब करेंगे ताकि हम चेतनता में आ जाएं, क्योंकि ब्रह्मांड के कण कण में वो चेतन बसा हुआ है। पूरी बॉडी को रब कर लीजिए। ताकि हमारी सोई हुई चेतनता सारी जाग जाए। अब हम आराम से सुख में आसन में बैठ जाएंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। सुख में आसन, बिल्कुल आराम से अपने प्रति जागरूकता। सिर से लेके पैर तक अपने आप को देख लीजिए कि मेरे पूरे शरीर में जो स्पंदन है, जो हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये सब अपनी गति दे रहे होते हैं। तो हमारे शरीर में जो स्पंदन है वो हमेशा हो रहा होता है। अपने शरीर को पूरे तरीके से धीरे धीरे ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप ही अपनी परीक्षा कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और सिर से लेके पैरों तक शुरू कीजिए कि मेरे पूरे शरीर में, भौतिक शरीर में स्पंदन हो रहा है। मैं कण कण में उस शक्ति से जागृत हो रहा हूँ। मेरे छोटे से छोटे कण में भी वो गति है, वो चेतनता है। आपका सिर का सहस्रार का हिस्सा, फिर उससे नीचे पूरा चेहरा, चेहरे में आंखें, नाक, कान, गाल, होठ, ठुड्डी, पूरा चेहरा अंदर ही अंदर स्पंदन हो रहा है। फिर उससे नीचे गला, फिर गले का सारा भाग, उससे नीचे पूरी छाती और छाती के भीतर जितने भी हमारे जो कोमल अंग हैं, फेफड़े हैं, हार्ट है, नालियां हैं, उन सब में स्पंदन हो रहा है। फिर उससे नीचे नाभि के पास हमारे अलग अलग तरह के फिर से कोमल अंग हैं। लिवर, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत। फिर उससे नीचे हमारे अंग हैं और हमारे हाथ और पैर, इन सब में स्पंदन है। और ये स्पंदन हमारी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, उससे हमारे शरीर को, भौतिक शरीर को स्पंदन मिलता है। ये शक्ति जो पल पल बदल रही है, जिससे हमें स्पंदन मिल रहा है, ये मेरा भौतिक शरीर और इसके भीतर प्राण शरीर है। प्राण शरीर अलग नहीं हो सकता।
जिसमें सांस आ रहा है और जा रहा है। जिस शरीर के भीतर हम अपनी भावनाएं रखते हैं, फीलिंग्स, ये हमारे प्राण शरीर में होती हैं। कभी सांस तो कभी फीलिंग्स, ये चलती रहती हैं। तो हम अपनी बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस, इसी पर अपने आप को देखते रहेंगे। जैसे दूर से आप बैठे हैं, दूर से आप अपने भौतिक शरीर को देख रहे हैं, फिर उसके भीतर जो प्राण शरीर है उसको देख रहे हैं कि सांस कैसे ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं। फिर मन शरीर है, ये मन जो विचार है, जो अलग अलग तरह के विचार आते हैं, और जैसे ही मैं अपनी प्राण शरीर से जुड़ता हूँ, सांसों से जुड़ता हूँ, उसी के साथ ही मेरे विचार कम होने लगते हैं और मैं अपने मन को शून्य कर रहा हूँ। सांस के साथ साथ आप अपने मन को शून्य करते हैं। कारण शरीर, जो अभी मैं जब अपने सांसों के साथ जुड़ता हूँ तो मेरे चित्त की वृत्तियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और उसमें से जो भी कुछ मैंने जोड़ा हुआ है वो सब मैं खत्म कर रहा हूँ। कारण शरीर का कोई भी हिस्सा ना हो, ना बचे कि मैंने संग्रह करके इस जन्म में रखा है, सब छोड़ देना है। ना अच्छा ना बुरा, चित्त की वृत्तियां निर्गुण स्थिति में आराम से बैठ के अपने सांसों के साथ दोस्ती करनी है। महाकारण शरीर कि मैं ये कारण और मन शरीर छोड़ आया हूँ। मैं आनंद की स्थिति में अपने परिवार के साथ रहते हुए यहीं पर निर्वाण को प्राप्त करूंगा। यही आनंद है, अंदर ही अंदर खुशी, अंदर ही अंदर मौज में रहना, सूफीज्म में रहना, सूफी बन जाना अपने घर में ही संन्यास और समाधि में रहना, स्थित प्रज्ञ में रहना ही महाकारण शरीर है। अपने चारों तरफ उस महापरम चैतन्य शक्ति को का आभास करिए। हमारे बहुत सारे मास्टर्स इस नाद साधना में आ रहे हैं। अनेकों शक्तियां अपनी ऊर्जा यहाँ पर प्रसारित कर रही हैं। महाकारण शरीर के बाद विश्वमय शरीर, मैं कण कण में जो मेरे चारों तरफ चैतन्य तत्व है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। आप दूर से बैठ के अपने आप को देखते रहिए कि किस तरह का मेरे सारे सातों शरीर हैं। जब आप दूर से बैठ के अपने आप को देखेंगे तो आप अपने भौतिक शरीर, फिर उसके चारों तरफ प्राण शरीर, मन शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, विश्वमय शरीर, जब आप पहाड़ के जैसे चारों तरफ उस ऊर्जा से, उन पेड़ पौधों से, उस अपने कमरे की सभी वस्तुओं से और कमरे के बाहर ब्रह्मांड जिनमें जो भी चीजें हैं उनके साथ, और उस कमरे से बाहर, फिर घर से बाहर, और घर से बाहर उस गांव में जहाँ बैठे हैं, शहर में, उसके साथ जुड़े हुए हैं। नीचे से धरती के साथ जुड़े हुए हैं, ऊपर आसमान के साथ जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे उस शहर से बाहर, उस देश से जुड़े हुए हैं।
और देश से बाहर इस पूरी पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। मैं अनंत हूँ, ये भाव विश्व शरीर और पूरी धरती के साथ साथ में ब्रह्मांड के हर एक तारे से, हर एक मंडल से, हर एक ग्रह से, हर एक गैलेक्सी से जुड़ा हुआ हूँ। कितना बड़ा ब्रह्मांड मेरे भीतर और मेरे बाहर समाया हुआ है। निर्वाण में शरीर, सबकी अपनी अपनी गति है। पृथ्वी अपने तरीके से घूमती है, सूरज अपने तरीके से घूमता है, मंगल ग्रह अपने तरीके से घूमता है, चंद्रमा अपने तरीके से, और मैं भी खुद अपना तरीके से अपना जन्म और मृत्यु का काल लेकर यहाँ इस धरती पर आया हूँ। मेरा आने का लक्ष्य लोक कल्याण और अपनी आत्मा का उद्धार करना है। अनेक सिद्धांत, अनेकों अनेकों जन्म, अनेकों अनेकों लोगों की यात्रा और अनेकों अनेकों अनुभव करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। मैं निर्वाण में शरीर हूँ। दूर से बैठे हुए अपने आप को देखते रहिए, जैसे आप दूर से बैठे धरती को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, ऐसे ही अपने आप को भी देखिए। अनेक इन परतों के साथ मैं बना हुआ हूँ। अब हम अपने सारे सातों शरीरों को जान चुके हैं। अब हम महादेव और महादेवी, उस नाद साधना के, उस योग साधना के और इस सृष्टि के कण कण को बसाने वाले, कण कण को चलाने वाले, कण कण का संहार करने वाले, कण कण में नव चेतन भरने वाले महादेव महादेवी, उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। और बहुत सारे देवी देवता तो पहले से ही यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी प्रेजेंस महसूस करिए, उनकी गंध सुगंध महसूस करिए कि आपके चारों तरफ, हर मास्टर के चारों तरफ कितने ही देवी देवता, कितने ही मास्टर्स विद्यमान हैं। पूरा आनंद का भाव महाअवतार बाबा ब्रह्म ऋषि तत्री जी को हम आमंत्रित करते हैं। युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद जी, रमन महर्षि, सभी उन परमात्माओं को हम आमंत्रित करते हैं। सदानंद योगी और अनेक लोगों के जो संगीत के देवी और देवता हैं, माँ सरस्वती और पार्वती माँ के अनेकों अनेकों स्वरूप, अनेकों अनेकों शक्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। जो हमारे शरीर को, हमारे मन को गति देती है, हमारे कण कण में अलग अलग तरह की शक्तियाँ भरती हैं। हम उन सभी मास्टर्स का यहाँ पर आह्वान करते हैं, जो हमारी नाद साधना में जब हम गुंजन करते हैं, हमिंग करते हैं, वो हमारे सारे
चक्रास में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर नाभि के चारों तरफ, अनाहत हृदय में, विशुद्धि गले में, आज्ञा दोनों आंखों के बीच में, सहस्रार पूरे सिर के ऊपर जितनी भी परतें हैं वो सब खुल जाएं और मैं फिर से अनंत अनादि शाश्वत हो जाऊं। इसी भाव के साथ ध्यान में सांस आ रही है और जा रही है। गहरी शांति चारों तरफ, परम चैतन्य ऊर्जा शक्ति, समुद्र मंथन, सांस आता हुआ और जाता हुआ। जैसे ही सांस आता है और जाता है उससे मेरे चारों तरफ, मेरे हर चक्रास के ऊपर इसका असर पड़ता है। जैसे ही मैं सांस अंदर भरता हूँ तो मेरे नीचे के तीनों चक्रास में गति शुरू हो जाती है। मेरे फेफड़े फूलते हैं और पेट आगे की तरफ जब निकलता है तो तीनों चक्रास में गति होती है। और जब सांस को छोड़ता हूँ तो पीछे रीढ़ की हड्डी से वो कुंडलिनी ऊपर उठती हुई सांस को बाहर निकालती है। इसको आप स्वयं में अपने आप देखते रहिए कि मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। अब हम सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस को भरिए और छोड़िए। एक, सांस को भरिए और छोड़िए। 2, सांस को भरिए और छोड़िए। 3, पूरे तरीके से शांत, आनंद और अपने कण कण में स्पंदन। अब हम मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान और नाभि, मणिपुर चक्र, इस तरीके से एक के बाद एक के ध्यान लगाते हुए सांस को भरते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। और हमारे अंदर वो गुंजन हमें करना है सांस को भर के। जब सांस को छोड़ेंगे तो गुंजन पैदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वाधिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहत चक्र, सांस को भरिए।
विशुद्धि चक्र गले के पास, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। सहस्रार चक्र, सांस को भरिए और छोड़िए। शांत शांत। अपने शरीर के भीतर होने वाले उन तरंगों को, उठने वाली तरंगे, जैसे समुद्र मंथन में लहरें उठती हैं, उस तरीके से जब हमने ये गुंजन किया है, नाद किया है, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र में कोई भी सूक्ष्म शरीर का कोई रुकावट ना हो, और स्थूल शरीर पे जो भी अंग वहां पर उससे संबंधित है, मेरा मलाशय है, मूत्राशय है, और पैरों की सारी नाड़ियां हैं, मेरा जॉइंट्स है, हिप जॉइंट है, इन सब में जो तरंगे उठी हैं गुंजन करने से, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। स्वादिष्ठान मेरे यूट्रस में, मेरे प्रजनन अंगों में, और मेरे भाव, मेरे इमोशंस अनेक अनेक जन्मों के जो यहाँ पर पड़े होते हैं, इन सब में तरंगे उठकर ये सब चित्त की वृत्तियां सब खत्म हो रही हैं। मेरे अंग स्वस्थ हो रहे हैं। मणिपुर, नाभि, अहंकार, लेन देन, व्यापार, व्यवसाय, घर का काम, बाहर का काम, जो मेरे पेट के ऊपर इफेक्ट डालता है, कितने ही कोमल अंगों की बीमारियां आती हैं, ये सब छोड़ रहे हैं। लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, आंत, आमाशय सब स्वस्थ हो रहा है। अनाहत हृदय चक्र, फेफड़ा, मांसपेशियां, और फिर विशुद्धि, गले पर थायराइड, थायमस ग्लैंड, किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं। आज्ञा चक्र, उससे जो तीसरी आंख से जो रोशनी निकल रही है, वो मेरे पूरे शरीर में प्रसारित हो रही है। दूर से बैठे हुए अपने शरीर की तीसरी आंख को देखिए। किस तरीके से रोशनी स्फुटित हो रही है। और सहस्रार चक्र,
जो हमारे अनंत लोगों का दरवाजे खोलते हैं। पूरे तरीके से जागरूकता से अपने शरीर के अंदर होने वाली उन स्पंदनों को, उन गति को महसूस करते रहिए। मेरी सांस जैसे ही बाहर से भीतर जाती है, मेरी कुंडलिनी ऊपर उठकर मेरे सारे कण कण में चेतनता को भर रही है। संपूर्ण जागरूकता और चारों तरफ अनेक अनेक महान आत्माएं, परमात्माएं जो यहाँ पर हैं, उनकी ऊर्जा से मैं अपने शरीर को, सभी शरीरों को चैतन्य बना रहा हूँ। अब हम एक बार फिर से नाद करेंगे। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। फिर से मूलाधार चक्र, और हम सांस भरेंगे और नाद गुंजन करेंगे। आराम से करना है। तो शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। नाभि के पास मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहत हृदय के पास अपने फेफड़ों को अच्छे तरीके से फुलाकर सांस को भरिए और फिर नाक से छोड़िए। विशुद्धि चक्र गले के पास, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। सहस्रार चक्र, सांस को भरिए। शांति ही, शांति ही, शांति ही। धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर होने वाले तरंगों को महसूस करिए। मूलाधार पर स्वादिष्ठान, मणिपुर,
अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ अपनी नाद साधना में गहराई में उतरते जाइए। मेरे चारों तरफ अनेकों शक्तियां उस परम चैतन्य में मौजूद हैं, जो मुझे स्वयं के भीतर वो ऊर्जा दे रही हैं। मैं इस ब्रह्मांड के हर नाद से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे चारों तरफ भी अलग अलग तरंगे अलग अलग शक्तियाँ मौजूद हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। सांस को भीतर भरते हुए मूलाधार चक्र तक, यानी कि कमर के नीचे के हिस्से तक लाकर फिर से सांस को इन सारे सातों चक्रों से होते हुए बाहर निकालना है। मैं 7 तक गिनूंगी तो सांस को लेना है और छोड़ना है। 1, सांस को भरिए और छोड़िए, यानी कि मूलाधार चक्र। 2, 3, नाभि यानी कि मणिपुर। 4, अनाहत। 5, विशुद्धि। 6, आज्ञा। 7, सहस्रार। और मेरे सिर के ऊपर जो सहस्रार है उससे आधे फुट के ऊपर मेरा 8वां चक्र है, जो मेरे चारों तरफ जो लोग मौजूद हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं अनेक लोगों का आत्म तत्व हूँ। और मेरे 8वें चक्र से ऊपर एक 9वां चक्र भी है, जो उससे ऊपर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं उसके साथ भी मेरा संबंध है। और 9वें चक्र के ऊपर एक और चक्र है, 10वां चक्र, वो और ऊपर के ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। और उससे ऊपर एक और चक्र है, 11वां चक्र, और उससे ऊपर 12वां चक्र। इस तरीके से हम मानव लोक और देवता लोक एक हो जाते हैं और ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे उस सहस्रार पर गिर रही है। अपने ही सिर के ऊपर उस बारिश का अनुभव कीजिए कि उस 12 चक्र तक ऊपर से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो चेतनता, वो आकाश गंगा
जो सिर मेरे सिर पर गिर रही है, उसी से मैं आज यहाँ पर स्नान कर रहा हूँ, आकाश गंगा का स्नान। उन शक्तियों का स्नान कर रहा हूँ। दूर से बैठे हुए आप अपने ऊपर के चक्रास से अपने सिर के ऊपर उस गिरती हुई ब्रह्मांड की ऊर्जा को देखते रहिए और पूरा शरीर आपका उस ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा है। आप उस ऊर्जा से नहा रहे हैं। सांस को आने दीजिए और जाने दीजिए और ऊपर के चक्रों से आपके सहस्रार में जो हजारों लाखों पत्तियां खुली हुई हैं, उसके ऊपर वो बारिश हो रही है। मेरे सांस से जो ध्वनि पैदा हो रही है, मैं उसको भी सुन रहा हूँ और ऊपर से जो बारिश उस आकाश गंगा से आ रही है, उसको भी महसूस कर रहा हूँ। त्वचा जो बाहरी परत है आप सबकी, उस त्वचा के ऊपर उसके गिरने का आभास हो रहा है। पूरी त्वचा को जांच लीजिए, देखिए कि क्या बारिश हो रही है, क्या आकाश गंगा से मैं नहा रहा हूँ। यही आकाश गंगा का स्नान हमारे सूक्ष्म शरीरों का स्नान है। स्थूल शरीर से हम अलग तरीके से स्नान करते हैं। इसी आकाश गंगा के स्नान करते करते धीरे धीरे अपने सांस के साथ जुड़ते हुए गहराई में डूबते जाइए।
अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो आध्यात्म उच्यते। मैं कभी न मिटने वाला नाद हूँ। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। ये नाद मेरा स्वभाव है, मेरा आध्यात्म है। अक्षरम ब्रह्म परम, कभी न शरण होने वाला नाद मैं हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। यह मेरे स्वभाव में बस चुका है। भूत भावो उद्धव करो, विसर्ग कर्म संचिता। मैं जब शब्द बोलता हूँ, मैं जब विचार करता हूँ, तो मैं उस महाभूत शरीर रूप में जन्म लेता हूँ और मृत्यु करता हूँ। इन सब से मैं परे होकर अभी मैं अक्षरम परम ब्रह्म बन रहा हूँ। अनंत लोगों के दरवाजे ध्यान साधना से, नाथ साधना से इस बैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। इस गहरी शांति में, महाशून्य में अपने आप को गहराई से ध्यान में उतारते जाइए। पूरी मस्ती से, आनंद से। यही मेरा सच्चा स्वरूप है।
सांसों के साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे अपने उस गहरे महाशून्य सागर से भौतिक शरीर के भीतर स्पंदनों के साथ अपनी उस जागृत अवस्था में आ जाइए। अपनी सांसों के आते हुए और जाते हुए और अपने शरीर के भीतर रंगों को, अलग अलग तरह के प्रकाश, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक किस किस तरह के रंग आपको दिख रहे हैं। अलग अलग तरह के रंग और शरीर का सिर से लेके पैर तक कोई भी कोना धीरे धीरे सब जगह अपनी उस जागृति को सब जगह भेजिए। अपनी आंखों के चारों तरफ, कान के पास, चेहरे के पास, गले के पास, छाती के पास, कमर में, नीचे, कहीं पर कोई भी ऐसा जगह ना हो जहाँ पे अंधकार हो। सब जगह उजाला ही उजाला। हर शरीर के कण कण में वो स्पंदन, छोटे से छोटा कण भी हमारा अपनी जगह पे गति करता है, शक्ति करता है, शक्तिमान होता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी एक एक कण हमारा गतिमान है। एक एक कण कण के अंदर तरंगे हैं, गति है, रोशनी है, वाइब्रेशंस हैं, साउंड है। मेरे सारे सातों दरवाजे खुले हुए हैं, कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है। कमर के हिस्से में जो चक्र हैं, जो नाड़ी मंडल है, उस नाड़ी मंडल में अच्छे तरीके से
मेरी सांस की ऊर्जा बह रही है। मेरे चारों तरफ जो चेतनता है, इस ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी सांसों की ध्वनि मुझे खुद में सुनाई दे रही है। अब हम अपनी चारों तरफ जो देवी देवता, संगीत की परमात्माएं हैं, उनको हम नमन करते हैं, थैंक्स करते हैं, उनका ग्रैटिट्यूड करते हैं। अपने दिल से उनके चरण कमलों में अपने आप को आदर के भाव से उनका नमन करिए। कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, इस धरती को संगीत में बनाने के लिए और पूरे पूरे ब्रह्मांड में इस नादिक से जो हम जन्म और मृत्यु के बीच का खेल खेलते हैं, उस काल में शामिल होते हैं, दिशाओं में शामिल होते हैं, इस भूमि पर अलग अलग तरीके से जन्म लेते हैं, तो अपने ही अंदर से उन सभी परमात्माओं के प्रति नमन और हमारे नवरात्रे हैं, तो हम अपनी ही उन 3 शक्तियों को, कुंडलिनी शक्ति, प्राण शक्ति और स्वरूपिणी फूहद शक्ति, उन तीनों को भी नमन करते हैं। जय भैरवी देवी, स्वयंभू देवी, स्वधारिणी, महाकल्याणी, महाभद्राणी, महेश्वरी, नागेश्वरी, विश्वेश्वरी। अनेक अनेक रूपों में उन शक्तियों को हम नमन करते हैं। इन 9 दिनों में जो पूरे ब्रह्मांड में बदलाव आता है, वो इन्हीं शक्तियों की वजह से आता है। सोमेश्वरी, दुख संहारी, हिरण्यगर्भिणी, भक्त रक्षिणी, सौभाग्यदायिनी, सर्वजननी, गर्भदायिनी, महानंदिनी, महादेवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अनेकों अनेकों नाम इन शक्तियों के हैं,
जो हमारे चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में अपनी शक्ति से इस पूरी सृष्टि को चलायमान किए हुए है। काल रूपिणी, त्रिशूल धारिणी, यक्ष कामिनी, मुक्तिदायिनी, काल रात्रि, महागौरी, कितने ही नाम हैं जो इन शक्तियों के हैं। हम उनके प्रति नमन करते हैं और अपने परिवार के सभी सदस्यों को नतमस्तक करते हैं कि जिनके साथ हम इस संसार में रहते हुए निर्वाण की यात्रा पर निकले हुए हैं। कितने आनंद का समय है कि हम अपने परिवार में, अपने घर में रहते हुए इस नाद साधना से अपने इस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। कितना आनंद का समय है। आखिरी 1 मिनट। अपनी सांसों को अपना गुरु बनाइए। सांस ही मेरा गुरु है, जो मुझे हर जीवन में, हर जन्म में मेरा साथ देता है, मुझे जागृत करता है, मुझे अलग अलग तरह के अनुभवों से वो मुझे जानकारी देता है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखें और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपने हाथों को हटाकर अपनी आंखें खोलें। ताली बजा दीजिए, ताली बजाइए ताकि ये ऊर्जा पूरे शरीर में चली जाए। हाँ जी, कैसा था? अच्छा। मजे आ रहे हैं, तो हम घर में बैठे हुए मजे कर रहे हैं सब। देखा कितना मजा आ रहा है ना? मुझे नहीं पता लगता समय का, इतना जल्दी बीत जाता है। तो नाद साधना में हम आगे की तरफ जो बढ़ रहे हैं, आप गुनगुनाते भी होंगे घर में, अलग अलग तरह की साउंड्स निकाल के देखिए। क बोलने से क्या होता है, ख बोलने से क्या होता है, गा बोलने से क्या होता है, घ बोलने से क्या होता है। एक्सपेरिमेंट करिए। बुद्धा बोलते थे कि एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है कि ये बोलने से मेरे शरीर के भीतर किस तरह की तरंगे पैदा होती हैं। आपको कौन सा स्वर अच्छा लगता है, कौन सा शब्द अच्छा लगता है, तो वो आपको खुद पहचानना है कि मेरे को कौन सा शब्द अच्छा लग रहा है। तो ये जैसे य बोलते हैं, तो आप ऐसे य बोलते हैं तो य के अंदर जो ऊर्जा रहती है, इकट्ठी होती है, उसमें कितनी शक्ति है। र बोलते हैं ऐसे, तो र में क्या देखते हैं आप, कहीं पे भी र से जीभ टकराती नहीं है, तो लंबी
साउंड पैदा होती है उससे। आपके शरीर में भी उसी तरह की तरंगे पैदा होती हैं। तो आप अपनी जो डायरी आपने बनाई हुई है उसमें अलग-अलग तरीके से जो आपके अंदर आए बच्चे की तरह कि अच्छा मैं अभी ग बोल के दिखता हूँ। तो जब ग बोलते हैं तो आपके यहाँ से गले से एक साउंड निकलती है। तो अगर आप इसको टेस्ट करेंगे खुद में तो आपको पता लगेगा कि जो व्याकरण के हमारे परम आत्माएँ हैं, जो देवी-देवता हैं, व्याकरण का एक महासागर है ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड में। बहुत जैसे आयुर्वेद का एक महासागर है जहाँ पर अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स रहते हैं, जो हमारी मदद करते हैं। इस तरीके से अनेक ब्रह्मांड बटे हुए हैं, अनेकों जो हमारी विद्याएँ हैं उसके। तो जैसे संगीत की विद्या है, व्याकरण की विद्या है, आयुर्वेद की विद्या है, क्वांटम फिजिक्स की विद्या है, मेटाफिजिक्स की विद्या है। ये सब विद्याएँ ऊपर सूक्ष्म रूप से एस्ट्रल वर्ल्ड में अनेकों मास्टर संभाले हुए हैं। जैसे पशु-पक्षियों की विद्याएँ हैं, पेड़-पौधों की विद्याएँ हैं। इस तरीके से ये सब बसी हुई हैं ऊपर और मास्टर्स जो हैं उसमें अपनी मदद करते हैं हमारी कि हम जब बोलते हैं तो हमारे अंदर किस तरह की विद्या उत्पन्न होती है। आप एक-एक साउंड को क्योंकि नाद साधना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो किसी भी एक साउंड को आप ज़रूर से ज़रूर एवरी डे आपको टेस्ट करना है। अब दूसरी बात ये है कि जो हम कई बार बोलते हैं कि वी आर द को-क्रिएटर्स। आप इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में या जो पिरामिड मास्टर्स हैं, पतरी सर के साथ जो अपनी साधना में लगे हुए हैं, अपनी सेवा में, तो वो सब बोलते हैं वी आर को-क्रिएटर्स। को-क्रिएटर्स का क्या मतलब होता है? एक को-क्रिएटर है जो भौतिक रूप में हम बच्चे पैदा करते हैं और अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो वो है हमारा एक-एक जन्म में अलग-अलग तरीके से आगे बढ़ना। लेकिन एक को-क्रिएटर्स होता है कि जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जैसे एक बीज होता है, वो बीज एक पेड़ को जन्म देता है और एक पेड़ से फिर हज़ारों बीज बन जाते हैं। तो उसी तरीके से हम भी को-क्रिएटर्स हैं। आपके माध्यम से कितने ही लोगों को जागृति आती है। आप एक व्यक्ति से 100 व्यक्ति को, 1000 व्यक्ति को, लाखों लोगों को अपने ध्यान के माध्यम से, ध्यान बताने के माध्यम से उन लोगों को जागृत करते हैं। इस धरती पे स्वर्ग बनाने का सिर्फ यही तरीका है कि हम को-क्रिएटर्स हैं। आप अपने परिवार के किसी सदस्य से जब भी बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, अपने गली मोहल्लों वालों से बात करते हैं, तो आपको ये को-क्रिएटर्स की भांति आपको ये संदेश देना है कि हमें अपने आप में रहते हुए, अपने आत्मज्ञान के साथ इस धरती पे स्वर्ग बनाना है। क्योंकि धरती पे मनुष्य लोग ही स्वर्ग बना सकते हैं। पशु-पक्षी के लिए हम देवता हैं। पशु-पक्षी ये काम नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं अपना काम। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा उद्देश्य है कि हम इस धरती पे को-क्रिएटर्स की तरह काम करें। एक दूसरे के प्रति हम जगाएँ एक दूसरे को, हम को-क्रिएटर्स हैं। और दूसरा को-क्रिएटर का मतलब होता है कि अगर मैं और मेरा पार्टनर है, मैं और मेरा बच्चा है, दोनों ध्यान में हैं, तो दोनों आपस में आज़ाद हैं। वो एक दूसरे को ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई नीचा है, ना कोई ऊँचा है। यहाँ पर सभी समान हैं, कोई पहले दिन ध्यान सीखता है वो भी और जो 20 साल से ध्यान सीखा हुआ है वो भी। हम सब यहाँ पर एक ही तल पर एक समान हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं है। तो जो को-क्रिएटर्स होते हैं, उनको दिन में एक अपना नियम बना लीजिए कि जिससे भी मैं बात करूँ, एक बार ज़रूर से ज़रूर उसको मैं अपना संदेश पहुँचा दूँ। ओके, तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो हम अ, कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट बैठ के शाम को देवी जो शक्तियाँ हैं पूरे ब्रह्मांड की, उसको हम उसकी आराधना के लिए ज़रूर बैठें 5 मिनट। जो हम अखंड ज्योत जलाते हैं
या हवन जलाते हैं सुबह शाम, उसकी सुगंध, उसकी गंध को भी महसूस करना है। और फिर अब हम सुबह जो करते हैं, मज़े करने के लिए बाहर निकलते हैं, प्रकृति का दर्शन करने के लिए। हाँ, और मुस्कुराने से क्या होता है, हमारी सारी मसल्स यहाँ की अ, एक्टिवेट हो जाती हैं। चलो एक और ख़ास बात बताती हूँ। मैं एक पुस्तक पढ़ी मैंने, सॉर्सरर्स क्रॉसिंग, तायशा अबेलर की लिखी हुई। हो गए इस बात को 6 साल हो गए हैं। तो तायशा अबेलर एक, अभी ये सच्ची घटना है और बहुत अच्छी ऑथर हैं। तो सॉर्सरर्स क्रॉसिंग में क्या बोलती हैं वो कि अगर हम, ये नाक के नीचे एक पॉइंट होता है यहाँ पर, ये पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट को अगर आप दबाते हैं तो ये छोटा-सा छेद होता है जहाँ से खून आता है और जाता है। आपने देखा होगा कि जो बड़ी उम्र के लोग हो जाते हैं तो यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो वो ये बोलती हैं कि अगर आप यहाँ पे एक प्रेशर दबाते हैं, नाक के बिल्कुल सही नीचे, जो यहाँ पे एक प्रेशर ऐसे देंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ दबाने से जो खून है आ रहा है, जा रहा है, ऐसे फीलिंग आएगी आपको। तो वो आपको जब आप अपनी बॉडी की मसाज करते हैं या नहाते हैं या बाहर जब भी आपको याद आ जाए तो इसको प्रेशर पॉइंट को दबाइए यहाँ से, ये ऐसे। वो कहते हैं यंग रहने का सबसे अच्छा तरीका है। एक ये चीज़ है और एक ये जो चिन्ह है, इसके नीचे यहाँ पर भी एक छेद होता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि इस तरीके से दबाइए। तो ये कहते हैं कि आपको यंग रखता है हमेशा। वो तायशा अबेलर बोलती है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम कितने ही ध्यान साधना में जाएँ लेकिन फिर भी हमें यंग रहने का जो अनुभव है वह ज़रूर होना चाहिए। तो वो इस तरह के पॉइंट्स बताते हैं यहाँ पर, ये दबाना है, फिर इसे यहाँ पे ये दबाना है। और जो हमारे ये चारों तरफ ये जो आप देख रहे होंगे आई बॉल्स हैं, ये आई बॉल्स आप देख रहे हैं, ये किनारी सी हैं, ये किनारी हमारे चारों तरफ ऐसे चलती हैं जिसके अंदर हमारी आंखें हैं। तो इसको भी इस तरीके से, जैसे ये उंगली है, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया भी है कि यहाँ पे उंगली से आपको इस्तेमाल करना है और अंगूठा यहाँ पे इस चिन्ह के नीचे दबाना है इस तरीके से। तो ये आप, ये जो बॉर्डर है आपका आँखों का, इसको भी आप आराम से इसको घुमाइए ताकि यहाँ से जो आने जाने की जो नालियाँ हैं, बाहर से अंदर जा रही है और अंदर से जो बाहर आ रही है, तो इसको भी आप दबाते हैं तो यहाँ से खून का जो सर्कुलेशन है ये तेज होता है। तो एक बार एंटी क्लॉक, एक बार क्लॉकवाइज। तो नहाते हुए सुबह उठकर जब आपको याद आए तभी आप इसको कर लीजिए। तो ये प्रैक्टिस मैं हर रोज करती हूँ, जब याद आ जाती है। तो आपको एक नया आज और जवान रहने का, यंग रहने का, युवा रहने का, मुस्कुराने का और तरीका बता दिया है। तो यहाँ से शुरू करना है। ये सबसे पहले अपनी आँखों की बाउल्स, यहाँ से फिर ये जो रिंकल्स हैं ये नहीं आते हैं। ओके, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे नीचे आएँगे तो नाक के पास यहाँ पे प्रेशर दबाना है और फिर धीरे-धीरे यहाँ से पहुँच के यहाँ पर एक अंगूठे से बस जस्ट ऐसे प्रेस करना है ताकि खून का सर्कुलेशन ऐसे हो जाए। ओके, तो ओके माय को-क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, फ्रेंड्स, बाय। प्रकृति का दर्शन करिए, मजे करिए, आराम से बाहर अपने हाथों को खोल के और मस्ती से सबको अपने अंदर शामिल करिए। यू आर ए बिग 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 यूनिवर्स। ओके, बाय।